हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट यूनिवर्सल मैसेजेस आप सबके लिए क्या है। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, जब भी आप इस पर क्लिक करो, ये वीडियो तब आपके लिए रेजोनेट करना चाहिए। ये टाइमलेस है और जितना रेजोनेट करे बिल्कुल उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस बुक करने के बारे में सारा जो डिटेल्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। लेट अस सी कि क्या मैसेजेस है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे वो कौन सा मैसेज है दैट यू will need to hear. Eight of Swords, Wheel of Fortune, Ace of Wands, Ace of Swords, wow. Two of Swords, bottom deck energy है, the Nine of Swords energy. बहुत ज़्यादा sword energy है, so I'm picking up a lot of air sign energy. यहाँ पे साइंस इम्पोर्टेंट नहीं है, जोडियाक वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल द एनर्जी इज दैट ऑफ एयर साइंस। लाइक मुझे जो सुनाई दे रहा है दैट इज डिस्कशन. So for some of you, this could be a discussion related to love because what I'm picking up here is या तो आपकी शादी की बात चल रही है, या जो लोग ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है कि आपको कोई रिश्ता है, आपके घर में कोई शादी की बात करे, या आपके आस पड़ोस में कोई आपको कुछ न्यूज़ दे, फैमिली में कोई आपको न्यूज़ दे, ऐसा हो सकता है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, कुछ न्यूज़ एक्सचेंज किया जा रहा है किसी शादी के बारे में, किसी का शादी फिक्स हुआ है उसके बारे में, या शादी होने वाला है उसके बारे में डिस्कशंस, या फिर ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। लाइक अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो सकता है आपके पार्टनर या आप डिसाइड करो कि कोई किसी के घर में ये चीज़ कन्फेस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर आप किसी से डिस्कस कर रहे हो सकता है कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, कोई टैरो रीडर, कोई काउंसलर, हुएवर इट इज़, बट कुछ डिस्कशन हो रहा है आपके लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ के बारे में। For some of you this could also mean that आप मे बी अपने इन लॉज के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हो, आपके इन लॉज कुछ डिस्कस कर रहे हैं इस आपके कनेक्शन को लेकर अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। बट देन देर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन कैसा है, मैं नहीं कहूँगी कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैं कहूँगी डिस्कशन है कहीं पर पहुंचने के लिए, डिस्कशन है किसी चीज़ को फिक्स करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कहीं किसी चीज़ में एकदम फाइनल डिसीजन लेने के लिए ये डिस्कशन होगा। ये डिस्कशन काइंड ऑफ थोड़ा सा इस पार या उस पार वाला चीज़ है। मतलब ये कोई हैप्पी गो लकी डिस्कशन नहीं है, या ये कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिस्कशन, गॉसिप वैसा कुछ नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी लाइक इस पार उस पार करने वाला चीज़। गुड पार्ट इज आई एम पिकिंग अप देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन, मूवमेंट एंड प्रोडक्टिविटी जो आप देखोगे आने वाले कुछ टाइम में। लाइक आपकी लाइफ में चीज़ें फाइनली मूव करने लगेगी। स्पेशली चीज़ें अगर स्लो हो गया था, स्टक हो गया था, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, आपको मोटिवेशन नहीं था, आप मे बी एक प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे थे, बार बार आपको आलस आ रहा था, बार बार आप काइंड ऑफ अपने मंजिल से भटक रहे थे, बार बार आप अपने लिए कुछ डिसाइड कर रहे थे कि मुझे ये करना है, एक टारगेट सेट कर रहे थे, बट आपसे वो हो नहीं पा रहा था। मतलब वो कुछ भी टारगेट हो सकता है कि मुझे वीक में 5 दिन जिम करना है, मुझे हर रोज़ इतना से इतना टाइम तक पढ़ाई करनी है, या मुझे ये काम करना है, वॉट एवर इट इज़। आई थिंक फाइनली आप वो कर पाओगे। लाइक फाइनली आपके अंदर वो प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कुछ भी कह लो, वो सारा कुछ होगा जिससे आप अपने ही द्वारा सेट किए गए कुछ टारगेट्स फुलफिल कर पाओ।
छोटे छोटे अचीवमेंट्स आपको दिखेंगे आने वाले कुछ टाइम में, एंड आपको खुद अपने अंदर एक एनर्जी, एक सॉर्ट ऑफ प्रोडक्टिव वाइब महसूस होगी, जिसके वजह से आप काफ़ी सारा काम ख़त्म कर पाओगे, आप काफ़ी सारा एक्शन मूवमेंट लेके आ पाओगे अपने लाइफ में, एंड जो स्टक एनर्जीज है उसको आप अनस्टक कर पाओगे बेसिकली. सो दैट इज़ गुड. आई ऑल्सो सी कम्युनिकेशन हैपनिंग. बट एक चीज़ का ध्यान रखना है दैट ये जो कम्युनिकेशन है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है. मतलब आप किसी ऐसे इंसान से कुछ कम्युनिकेट करोगे जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपके इमोशनल जगह से रिलेटेड है. मतलब अगर आप भले ही किसी किसी कलीग से मे बी अपने ऑफिस में बात कर रहे हो, बट जो टॉपिक होने वाला है हो सकता है वो थोड़ा पर्सनल है, हो सकता है वो थोड़ा सा इमोशनल है, या ऐसा कुछ बट what universe is kind of telling you is आप फाइनली कम्युनिकेशन के द्वारा अपने आप को ओपन अप करने वाले हो. आप फाइनली अपने प्रॉब्लम्स या अपने अचीवमेंट्स या अपने आप खुद का अपना जो आपकी जो कहानी है आप उसको फाइनली बताने वाले हो. फाइनली आप उसका खुलासा करोगे, फाइनली आप किसी चीज़ को सामने रखोगे. मतलब कोई बोझ, कोई इशू, कोई एंजाइटी जो अभी तक आप अपने अंदर रख रहे थे, दुनिया से छुपा रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे, आप फाइनली उसको सामने लेके आओगे, एंड वो करके आपको बहुत हल्का भी महसूस होगा. सो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि आप जिस इंसान के सामने अपने आप को हल्का कर रहे हो, ये सब बोल रहे हो, वो इंसान भी भरोसा करने लायक होना चाहिए. सो बस उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. बाकी आप ज़रूर बोलो, ओके. समथिंग इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स जो आपके फेवर में हो रहा है. आप ही का कोई विश फुलफिलमेंट, आप ही का कोई मैनिफेस्टेशन, आप ही का कुछ जो ये ऐसा कुछ है जो बार बार आपने मांगा है, बार बार आपने प्रे किया है, बार बार आपने मैनिफेस्ट किया है, बट होते होते नहीं हुआ. एंड यूनिवर्स इज लाइक फाइनली इस बार यूनिवर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं या बिहाइंड द सीन्स इस तरह से चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं आपके लाइफ में कि अब ये चीज़ होकर ही रहेगी. कोई भी काम जो बार बार होते होते नहीं हुआ, आप ऑलमोस्ट करने वाले ही थे, ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही चला था, ऑलमोस्ट आपने बाजी मार ही लिया था, बट लास्ट मोमेंट पे जाके ख़राब हो गया वो काम या वो विश, वो ड्रीम जो भी है. बट इस बार यूनिवर्स ने कुछ सॉलिड प्लान किया है आपके लिए. इस बार जो भी हो रहा है फ़िलहाल तो बिहाइंड द सीन्स हो रहा है, तो आपको मुझे नहीं लगता कितना पता है, नहीं है, बट इस बार निशाना बिल्कुल सही लगेगा. इस बार चीज़ें बहुत अलग तरीके से होगी. सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न जो आपके लाइफ में ब्रेक होगा. एक एक रीति से, एक तरीके से अब तक आपकी लाइफ चल रही थी, आपका सोच, आपका मेंटालिटी, सब कुछ एक तरफ हो रहा था, चल रहा था, बट अब कुछ ऐसा चेंज आएगा जो बहुत समय के बाद आ रहा है. बहुत समय के बाद शायद आपका रूटीन चेंज हो जाए, आपका मेंटालिटी चेंज हो जाए, माइंडसेट चेंज हो जाए, आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, बट ये जो भी होगा ये आपके फेवर में ही होगा, ये आपके भले के लिए ही होगा. सो दिस इज़ समथिंग बिग, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये होने से बहुत से पैटर्न्स आपके लाइफ से ब्रेक हो जाएंगे, जिसमें से कुछ कार्मिक पैटर्न्स भी हो सकते हैं, कार्मिक रिलेशंस भी हो सकते हैं, सिचुएशंस भी हो सकते हैं. ओके. ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगेन कुछ आ सकता है आने वाले टाइम में. ट्रैवलिंग के बारे में कुछ प्लान्स, आपको कहीं से इनविटेशन आए, आपको कहीं पे बुलाया जाए, एंड ये ट्रैवलिंग थोड़ा सा मे बी लंबा चल सकता है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल. बट जस्ट इतना इतना जान लो कि कुछ हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, बड़ा कुछ हो रहा है बिहाइंड द सीन्स जो आपके लिए बिल्कुल
सही होगा, आपके फेवर में होगा। सो अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आई डोंट थिंक आपको इतना स्ट्रेस लेना भी चाहिए। आप स्ट्रेस ले रहे हो क्योंकि आपको पूरा पिक्चर दिख नहीं रहा, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। सो अगर आपको लग रहा है आप अकेले हो, आप एक्चुअली अकेले नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं है, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। आपको अकेला फील करवाया जा रहा है, हो सकता है किसी कारण की वजह से, हो सकता है दैट इज़ द प्लान। क्योंकि अगर आप इस तरह से अकेला फील नहीं करोगे तो शायद आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा। बट देन जस्ट मुद्दे की बात ये है, यूनिवर्स हैज़ योर बैक। सो डोंट स्ट्रेस, डोंट पैनिक। जो कुछ भी लाइफ में डरावना लग रहा है वो बस इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पूरा पिक्चर नहीं पता है, पूरा पिक्चर आपको दिख नहीं रहा है। सो थोड़ा सा आप डरे हुए सहमे हुए हो सकते हो, बट डोंट वरी। आपका ख्याल रखने वाले लोग, या लोग कहूँ या मैं एनर्जी कहूँ, गाइड कहूँ, यूनिवर्स कहूँ, क्या नाम दूँ, just know that the power is there. So you don't have to worry, you don't have to be so anxious, you don't have to be so maybe sad, I don't know. uh, just look forward to something big, big change. Look forward to it. Okay, so that is what I'm having. Thank you so much for watching. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत सारे लाइक रिक्वेस्ट आ रहे हैं फॉर पर्सनस करंट एनर्जी, तो मैं कोशिश करूँगी मैं हर दिन ही एक पर्सनस करंट एनर्जी वीडियो अपलोड करूँ शाम को। और ये वाला वीडियो तो सुबह आता है, तो मैं आज भी कोशिश करूँगी लाइक जिस दिन ये वीडियो आप देख नहीं रहे होंगे, मैं अपलोड कर रही होंगी, उस दिन शाम को पर्सनस करंट एनर्जी वाला रीडिंग भी आएगा। मैंने कल भी डाला था वैसे तो, सो अगर आपने नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट ब्रिंग इट एज अ डेली रीडिंग। सो बताना मुझे कि विल दैट हेल्प, विल दैट मेक यू हैप्पी। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं फिर मिलूँगी आपके साथ एक और रीडिंग में यहाँ पे इसी जगह पर। टेक केयर, बाय बाय।